नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको गद्य की विधाओं की प्रमुख विधाएं और गौड़ विधाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी थी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। यदि आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप तुरंत जाइए और मेरी गद्य की विधाओं की सभी वीडियो को अवश्य देखें। मैंने बीच में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की विधाओं के ऊपर एक वीडियो भी आपके लिए बनाई है और आज मैं फिर से आपको ओटी टाइप क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो बच्चों, मेरी वीडियो को पूरा देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए बच्चों, मेरा पहला क्वेश्चन है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर है बच्चों फ्रेंच भाषा का। मेरी वीडियो में आप जाएंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर वहां पर मिल जाएंगे। कहानी मानव जीवन का चित्रण है, ये रिक्त स्थान है। कहानी मानव जीवन का कैसा चित्रण है बच्चों? खंड चित्रण है। संस्मरण का क्या अर्थ है? संस्मरण का अर्थ होता है स्मरण करना। लेखक द्वारा किसी यात्रा का रोचक वर्णन क्या कहलाता है? बच्चों, यात्रा का वर्णन क्या कहलाता है? आप मेरी वीडियो को जाकर देखें। यात्रा का वर्णन कहलाता है यात्रावृत्त। तिथि, समय व स्थान का अंकन किस विधा में किया जाता है? बताइए बच्चों। यदि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने डायरी के बारे में और साक्षात्कार के बारे में बताया है तो आप इसका उत्तर अवश्य देंगे। तिथि, समय व स्थान का अंकन डायरी विधा में किया जाता है। लेखक द्वारा स्वयं के जीवन का वर्णन क्या कहलाता है? जब लेखक स्वयं के जीवन के बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। लेखक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का वर्णन क्या कहलाता है? दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है तो वो जीवनी कहलाती है। आत्मकथा और जीवनी से संबंधित मेरी वीडियो पर जाकर देखें। साक्षात्कार का दूसरा नाम क्या है? बच्चों, साक्षात्कार का दूसरा नाम है भेंट वार्ता। जब लेखक किसी घटना का वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्मृति यानी यादाश्त के अनुसार करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। स्मरण या स्मृति के आधार पर करता है उसे संस्मरण कहते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है बच्चों? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम बताओ। तो मेरी गद्य की विधा की पहली वीडियो पर जाकर देखें जो कि 6 विधा है। मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई है। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, ये 6 विधाएं हैं। नाटक कैसा काव्य है? बच्चों, नाटक दृश्य काव्य है क्योंकि इसे देखा जा सकता है और सुना जा सकता है। तो नाटक कैसा काव्य है? दृश्य काव्य है। उपन्यास में जीवन का चित्रण होता है। बच्चों, उपन्यास में जीवन का समग्र चित्रण होता है। कहानी में खंड चित्रण होता है और उपन्यास में वृहद और समग्र चित्रण होता है। गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाते हैं बच्चों? गद्य साहित्य के अनेक रूप गद्य की विधाएं कहलाते हैं। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णों का मेल, मेरी संधि वाली वीडियो आप अवश्य देखें। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को, यहां मैंने वर्णों की बात की और अब अगले प्रश्न में मैं शब्दों को पूछ रही हूं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। समास के कितने भेद हैं? समास के कितने भेद हैं? बच्चों, समास के 6 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, मजेदार ट्रिक्स हैं, आप जरूर मेरी संधि की वीडियो को देखें। संधि कितने प्रकार की होती है? देखो बच्चों, स्वर संधि तो 5 प्रकार की होती है और केवल संधि पूछी जाए तो 3 प्रकार की होती है। इन चारों प्रश्नों में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और संधि 3 प्रकार की होती है। वे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे निपात कहलाते हैं बच्चों। जैसे ही, भर, तक, है ना। भी, मैं भी साथ चलूंगा, भी जोर दे दिया, है ना। तो वे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? निपात शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने अपनी 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो
गद्य की विधाओं को पूरा समेटने का प्रयास किया है। आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें, इन्हीं में से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो मेरी आगे की वीडियो में मैं आपको काव्य के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगी। तो मेरी लगातार सारी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। और बच्चों मुझे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।